लिख लिया इतना। तो these are the graphs for different trigonometric functions. y equals to sin x, ये हमने पहले ही देख रखा। cos x का भी पहले देख रखा। tan x अभी हम नया देख रहे हैं, जो ये tan ये 90 डिग्री वाला है, 90 डिग्री पे इन्फाइनाइट हो जाता है, फिर वापस माइनस इन्फिनिटी से आके नेगेटिव हो जाता है इस पार्ट में, फिर वापस इन्फिनिटी, फिर माइनस इन्फिनिटी से वापस जीरो तक आता है। दिस इज हाउ द ग्राफ लुक्स लाइक। कितना हो गया? So now let us look into exponential functions. Exponential functions क्या है देखो। तो y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x अगर है, जिसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। e क्या है? e हियर इज ऑयलर्स नंबर और e इज एन इरेशनल नंबर जस्ट लाइक पाई। पाई जैसा आपका एक इरेशनल नंबर होता है, बहुत ही फेमस। सिमिलरली e इज अनदर इरेशनल नंबर विच इज़ वेरी फेमस। और फिजिक्स में हमें e से ज़्यादा डील करना पड़ता है। जैसे मैथमेटिक्स में आप पाई से बहुत ज़्यादा डील करते हैं, फिजिक्स में हम ई से बहुत ज़्यादा डील करते हैं। नेचर में आपको हर जगह ई आपका देखने को मिलता है। तो ई इज़ एन इरेशनल नंबर, उसका वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेटली 2.7। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली बता सकते हो, इरेशनल नंबर है, नेवर एंडिंग जस्ट लाइक पाई। तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू तो आप बता नहीं सकते, बट हाँ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप बता सकते हो, दिस इज 2.7। ठीक है, जिसको आप लिख कर रखो, दिस इज अप्रॉक्स। ई के पावर में एक्स, ठीक है, दिस इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका जो ग्राफ होता है देखो, ये वाई, ये एक्स, ठीक है, ये पहले बनाओ, फिर ये। तो ये आपका वाई इक्वल्स टू ई रेज़ टू द पावर एक्स का ग्राफ, और ये वाई रेज़ टू ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो वाई इक्वल्स टू ई रेज़ टू द पावर, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एन एवर इंक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, तो वाई इक्वल्स टू ई रेज़ टू द पावर एक्स जो है, ये फंक्शन आपका एवर इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और इसको हम बोलते हैं एवर डिक्रीजिंग। ठीक है, वाई इक्वल्स टू ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स, दिस इज एवर डिक्रीजिंग। ये दो चीज़ आप लिख के रखो। ये ग्राफ आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आपको ये ग्राफ देखने को मिलेगा फिजिक्स में। तो लिख लिया। फिर हम देखते हैं
लॉगरिथमिक फंक्शंस, तो y इक्वल्स टू लॉग बेस e ऑफ x। ठीक है, हम फिजिक्स में बेस e वाला ही देखेंगे, ये ln x भी बोला जाता है इसको। लॉगरिथम हमने किया था ना। लॉगरिथम हमारा नहीं हुआ तो वो भी करेंगे। अभी फिलहाल आप ऐसा देख लो, लॉग बेस e ऑफ x। ठीक है, लॉग के बेस में हमेशा कोई ना कोई नंबर होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर e है तो इसको लॉग बेस e ऑफ x, दिस इज ऑल्सो, इस पूरे चीज़ को ln या नेचुरल लॉगरिथम भी बोला जाता है। तो लॉग बेस e इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल लॉगरिथम, और फिजिक्स में आप इसी से डील करोगे। ये मैथ्स में ज़्यादातर लॉग बेस 10 से हम डील करते हैं, फिजिक्स में लॉग बेस e से आप डील करोगे। नेचुरल लॉगरिथम, शॉर्ट फॉर्म ln। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होता है देखो। तो इसका ग्राफ इस टाइप का, दिस पासेस थ्रू 1,0। पिछला वाला जो है, यहाँ पे आप लिख रहे हो ये 0,1 से पास होता है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो है वो हमेशा 0,1 से पास होगा। लॉगरिथम वाला ग्राफ 1,0 से पास होता है। ठीक है, हो गया। तो अभी आप देखो फ्यू अदर इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। तो फंक्शंस हमारे यही है। अभी जो आप देखोगे इक्वेशंस, दीज आर नॉट फंक्शंस, दे आर कॉल्ड रिलेशंस, बट वो मैथ्स में ही आप सीखोगे डिफरेंस क्या होता है दोनों में। सबसे पहला आपका इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सर्कल का जो इक्वेशन है, इसको फंक्शन तो आइडियली बोला नहीं जाता, दिस इज कॉल्ड अ रिलेशन। x square plus y square equals to a square, where a is the radius। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये आपका रिलेशन कहलाता है। ठीक है, बट इम्पॉर्टेंट है, इससे भी आप डील करोगे। इसका ग्राफ भी हम बना के रखते हैं। ये आपका सर्कल बन गया, इसका रेडियस जो है, द रेडियस वुड बी ए। ठीक है, तो ये आप एक्स एक्सिस ले लो, ये आप ले लो वाई एक्सिस।
चलो देखो इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। ये आपका होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इस एलिप्स से आप बहुत ज़्यादा डील करोगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होता है देखो, एलिप्स का ग्राफ, ये तो आपका एलिप्स हो गया। पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट मेजरमेंट्स अगर हम देखें तो ये जो लेंथ है ये ए होता है बड़ा वाला, और ये साइड आपका बी होता है, ठीक है। ए को क्या बोलते हैं, ए इज कॉल्ड सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। मेजर मतलब बड़ा वाला, और दिस इज कॉल्ड सेमी माइनर एक्सिस। सेमी क्यों, बिकॉज पूरे का हम आधा ही ले रहे हैं, आधा पार्ट, यहाँ भी पूरे का आधा ही पार्ट ले रहे हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हो गए अपार्ट फ्रॉम फंक्शंस, जो हमें फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा इन द चैप्टर्स टू कम। ये आप लिख लो। अभी हम आगे मूव करेंगे हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, वो चीज़ हम देखेंगे। बन गया ग्राफ, हो गया सबका। क्लियर, ठीक है चलो। तो अभी हम चलते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। यहाँ पर देखो क्या करेंगे। तो कल हमने लास्ट क्या डिस्कस किया था, लास्ट हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आपको स्लोप निकालना है एट एनी पॉइंट ऑन अ कर्व, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है। अगर ये हमारा कर्व है, इस पर अगर किसी पॉइंट पे स्लोप चाहिए तो हमें क्या निकालना पड़ता है कि यहाँ पे बहुत ही छोटा एक ट्रायंगल अगर उठाएं, जिसका अगर डी वाई और डी एक्स आपके बेस और परपेंडिकुलर हो, तो डी वाई बाई डी एक्स का जो रेशियो होता है वही आपका tan एट द पॉइंट ए, सॉरी tan थीटा ए, और वही आपका स्लोप एट द पॉइंट ए निकल के आता है। ये चीज़ हमने कल देखा था, और हमने ये भी बोला था कि डी वाई बाई डी एक्स ये जो रेशियो है, ठीक है, तो ये रेशियो एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सेम ग्राफ, ये रेशियो आपका डिफरेंट आने वाला है। नॉट ओनली दैट, ये चीज़ आपका डिफरेंट कर्व्स के लिए भी डिफरेंट आने वाला है। तो हम कर्व्स को तो अभी हम डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हमने ये बोला था कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, दैट डिपेंड्स ऑन द कर्व एज वेल एज द पॉइंट। तो बेसिकली ये डिपेंड किस पर करता है, अल्टीमेट वाई कैसा है, ठीक है, वाई आपको कैसा दिया हुआ है उसी पे ये डिपेंड करेगा। फिर हमने देखा कि वाई चीज़ क्या होता है, वाई इज ऑल्सो कॉल्ड द फंक्शन, इसको हम फंक्शन भी बोलते हैं। और फिर हमने देखा कि कर्व जो बनता है, ठीक है, कर्व बनता किसका है, कर्व
हमेशा एक फंक्शन का ही बनता है, ठीक है। कर्व इज ड्रॉन फॉर अ फंक्शन, ठीक है। तो अगर आप बोल रहे हो यू आर ट्राइंग टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स फॉर अ इक्वेशन ऑफ वाई, तो आप बोल सकते हो आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हो फॉर अ फंक्शन, ये चीज़ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कुल मिला के स्टोरी ये बन रहा है, ये जो आप डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, दिस वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स से हमें मिलता क्या है वैसे, डी वाई बाई डी एक्स से हमें मिलता है इक्वेशन टू फाइंड स्लोप। तो जैसे आप डी वाई बाई डी एक्स करोगे यू विल गेट द इक्वेशन टू फाइंड स्लोप। तो आपको एग्जैक्टली स्लोप नहीं मिलेगा, आपको एक इक्वेशन मिलेगा जिससे आप स्लोप निकाल सकते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में जिस पॉइंट का स्लोप आपको निकालना है उसके कोऑर्डिनेट्स आप पुट करोगे तो आपको स्लोप निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है दिस इज बेसिकली गोइंग टू गिव यू द इक्वेशन टू फाइंड अ स्लोप, और डी वाई बाई डी एक्स हम निकालते किसके हैं, हम एक फंक्शन का निकालते हैं, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, ये इक्वेशन कितना आएगा, दैट्स वुड डिपेंड अल्टीमेटली ऑन द फंक्शन दैट इज देयर। तो अभी हम क्या सीखने वाले हैं यहाँ पे, रूल सीखेंगे कि किस फंक्शन का डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। वही सब चीज़ें अभी हम सीखने वाले हैं। तो हमने ये भी बताया था कि देयर आर मेनी फंक्शंस विच कैन बी फ्रेम्ड, ठीक है। इन्फिनिटली मेनी फंक्शंस हो सकते हैं जो बन सकते हैं, बट ऑल दिस फंक्शंस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू अ पर्टिकुलर फैमिलीज, ठीक है। तो वो फैमिलीज क्या क्या है वो हमने देख लिया। पॉलिनोमियल फंक्शंस हो सकते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो दिस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस दैट वी आर गोइंग टू डील विद। तो यही आपके जनरल फैमिलीज हैं, सारे फंक्शंस इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो अभी हम देखते हैं फाइंडिंग डी वाई बाई डी एक्स। तो फिर आप ये चीज़ भी लिख कर रखो, द इक्वेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स depends on the function taken, ठीक है। So now we shall discuss the rules to find dy by dx, या फिर इसको जो है इस चीज़ को एक ऑपरेटर भी बोला जाता है, दिस इज नोन एज एन ऑपरेटर। ये जो डी बाई डी एक्स है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। वाई आपका बेसिकली फंक्शन है, जिसका रिटर्न है डी बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। ऐसा हम लिख सकते हैं, ये जो समझ में आ रहा है। तो ये जो सामने आपने लगाया है ये, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द ऑपरेटर डेरिवेटिव। इसको हम एक ऑपरेटर बोलते हैं, डी बाई डी एक्स इज एन ऑपरेटर नेम्ड डेरिवेटिव, इसका नाम होता है डेरिवेटिव। और इस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, ऑपरेशन इज नोन एज डिफरेंशिएशन, ठीक है। ऑपरेशन का नाम डिफरेंशिएशन। तो वही चीज़ हो गया कि अगर आप प्लस की बात करो, प्लस हमारा ऑपरेटर है, ठीक है, इसका नाम क्या है, ऑपरेटर नेम्ड प्लस, ठीक है। और ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, दो नंबर्स को प्लस करने का मतलब ऑपरेशन का नाम है एडिशन,
ठीक है, तो जो भी आप ऑपरेशन करते हो उसका एक ऑपरेटर रहता है और उसका प्रोसेस का एक नाम रहता है। एडिशन इज द प्रोसेस, प्लस इज द ऑपरेटर। यहाँ पे भी क्या है, ये डी बाई डी एक्स जो है, दिस इज आवर ऑपरेटर कॉल्ड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑपरेटर का नाम है। और प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस ऑपरेटर का वैल्यू निकालना क्या है, दिस प्रोसेस इज एंटायर प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो ये लिख लो, उसके बाद अभी रूल्स स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला फैमिली ऑफ फंक्शंस आपका पॉलिनोमियल वाला ही होगा। लिख लिया। तो ये पहला रूल देखो, फंक्शन अगर आपका एक्स रेज टू द पावर एन इस फैमिली को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो यहाँ पे देखो, अभी हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस ओनली अबाउट द रूल्स। रूल्स कहाँ से आए दैट वी विल नॉट डिस्कस, वो आपका मैथ्स में आप डिटेल में करोगे। ठीक है, तो वी विल डिस्कस ओनली अबाउट द रूल्स। तो रूल्स में क्या है देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन, ठीक है, इसका डेरिवेटिव या इस पे अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो रिजल्ट क्या मिलता है, आपको सीधा रूल याद करना है, जो पावर में एन है वो आपका डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे एन नीचे आया, ऊपर आपका एन माइनस वन हो जाएगा पावर में। ठीक है, दिस इज योर बेसिक रूल। तो जितने भी फंक्शंस इस कैटेगरी में, एन कैन बी एनीथिंग, यहाँ पे एन कैन बी एनी नंबर प्लस एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, सबके लिए वैलिड है ये। 10 में कुछ भी हो, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, जैसा मर्जी हो, ठीक है, डजेंट मैटर, कुछ भी हो सकता है ये। तो इस कैटेगरी का अगर कुछ है, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव जब आप करते हो, डेरिवेटिव का रिजल्ट ये निकल के आता है। ठीक है, तो दिस इज योर रिजल्ट। ये रूल आपको एज इट इज सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पे रीजनिंग नहीं करना है कि रूल कहाँ से आया, रीजनिंग वाला पार्ट आप मैथ्स में करोगे डिटेल में, कहाँ से आया, वाई इज इसका डेरिवेटिव ये क्यों होता है। ठीक है, वो सब चीज़ें आप मैथ्स में करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में, मान लो आपका एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब, ठीक, दिस इज गिवन टू यू। अभी आप क्या चाहते हो, इसका डेरिवेटिव निकालना चाहते हो, तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, ये आपको चाहिए। इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट देखो, यहाँ पे n हमारा क्या बन गया, हियर n इज 3। ठीक है, तो पहले 3 नीचे आएगा, x टू द पावर n माइनस वन, तो 3 माइनस वन हो जाएगा, और ये आपको कितना आएगा, 3x स्क्वायर। ठीक है, ये जस्ट क्लियर है सबको। कनक क्लियर है आपको।
अनुष्का। श्रुति आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा आपको दिक्कत तो रहेगा, बीच से आपने ज्वाइन किया है तो। बट वीडियोस आप देख सकते हो, वीडियोस आपको एक्सेस मिला कि नहीं वीडियोस को? अच्छा ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो पिछला चैप्टर जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड डायमेंशन, ठीक है, वो आपको अभी फिलहाल नहीं नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। फर्स्ट यू आर सपोज टू डील विद दिस, ये चैप्टर आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकल मेथड्स जो है वो वेक्टर्स के स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो जो रहेगा वो सब आप वीडियोस देखो और समझने की कोशिश करो, ठीक है। समझ आ जाएगा वैसे। ठीक है, तो अभी इसका निकालो, एफ ऑफ एक्स अगर आपका एक्स टू द पावर 6 है, इसका डेरिवेटिव कितना होगा बताओ। डी बाई डी एक्स करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 6 टाइम्स एक्स रेज टू द पावर ऑफ 5, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, एफ ऑफ एक्स अगर आपका फ्रैक्शन वाला एक लेते हैं, ठीक है, एक्स टू द पावर 3/2 है, इसको डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा? हमने क्या बताया था, एन कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल, कुछ भी, ठीक है, हर जगह वैलिड है। इसका वैल्यू बताओ क्या है? वेरी गुड, 3/2 एक्स टू द पावर 3/2 -1 ये आएगा, तो दिस विल बी इक्वल्स टू, वही एन आपका नीचे आएगा और पावर में n-1 हो जाएगा, 3/2 -1, ये आपका 3/2 तो है ही, एक्स रेज टू द पावर हाफ, ये आपका रहेगा ऊपर। इसको आप क्या ले सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज एक्स रेज टू द पावर हाफ इज नथिंग बट रूट एक्स, ठीक है, ये हमने लॉ ऑफ इंडाइसिस में किया था। तो इतना क्लियर है सबको? अभी बताओ, एफ ऑफ एक्स अगर आपका एक्स, इसका डेरिवेटिव कितना होगा? ये आपको याद रखना, ये आपको हर जगह काम आएगा। इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट बताओ क्या आएगा? 1, रिजल्ट आपका आएगा 1। एक्स के पावर में अगर आप देखो यहाँ पे क्या है, कुछ ना लिखने का मतलब एक्स के पावर में 1 है, तो 1 तो पहले आएगा, एक्स टू द पावर 1 -1 हो जाएगा, तो ये 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 हो गया, तो दिस इज 1, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बार 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 रिपीट होने वाला है। तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है, ये आपको याद कर लेना पूरा, ठीक है, जितनी बार आएगा उतनी बार आपको स्ट्रेट अवे 1। हो गया इतना? ठीक है, एफ ऑफ एक्स अगर मान लो रूट एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? हाँ, एक्स टू द पावर 1/, हाँ -1/2, हाँ सही है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो तो करो। 1/2 रूट एक्स,
इसको सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इसको आप ऐसे डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर हाफ, पहले तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। ऐसे रूट का आपसे स्ट्रेट अवे डेरिवेटिव नहीं कर सकते, आपको पहले इसको एक्स टू द पावर एन के फैमिली में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रूट एक्स को आप एक्स टू द पावर हाफ लिख सकते हो। नाउ आप डेरिवेटिव परफॉर्म करो तो क्या आएगा, हाफ जो है ये हाफ सामने आएगा, तो एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, हाफ माइनस वन। ठीक है, तो ये कितना आएगा, हाफ एक्स रेस टू द पावर माइनस हाफ, तो ये आपका 1/2 रूट एक्स आएगा। ठीक है, एक्स टू द पावर माइनस हाफ मतलब 1/√x। ये चीज समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो अभी नेगेटिव वाले देखते हैं थोड़े। ठीक है, एन एन अगर आपका, ये फ्रैक्शन वाले हमने देख लिए। ठीक है, नॉर्मल नंबर्स वाले भी हमने देख लिए, पॉजिटिव नंबर्स वाले। अभी देखते हैं नेगेटिव नंबर वाले अगर है, तो एफ ऑफ एक्स मान लो आपका है 1/x। इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, इसको पहले एक्स टू द पावर एन के फॉर्मेट में आप कन्वर्ट करो, फिर डेरिवेटिव करो। -1/x, वेरी गुड। इसको आप पहले क्या करोगे, इसको आप लिखोगे d/dx ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ -1। ठीक है, अब डेरिवेटिव करो आप, -1 सामने आएगा, एक्स टू द पावर क्या बन जाएगा, एक्स के पावर में -1 यहाँ से फिर क्या आएगा, -1 एक्स टू द पावर ऑफ -2। इसको आप लिख सकते हो -1/x²। ये आपका रिजल्ट आएगा। क्लियर है सबको? अब इसका निकालो, एफ ऑफ एक्स अगर मान लो 1/x² है, इसका d/dx कितना होगा, तो ट्राई करो। तो क्या लिखोगे पहले, एक्स टू द पावर -2, फिर आप डेरिवेटिव बताओ। -2/x³, सही है। बाकी सबका आया? ठीक है, लिख लिया सबने? तो ये आपका एक्स रेज़ टू द पावर n की फैमिली, और उसका डेरिवेटिव कैसा होगा। अभी हम अगला देखते हैं, एफ ऑफ एक्स अगर आपका साइन एक्स है। ठीक है, इसका क्या होगा,
तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ साइन एक्स, ये आपका आएगा कॉस एक्स। ठीक है, ये आपका रूल है, रूल का आपको याद करना है। साइन एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा दैट इज कॉस एक्स। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखो, नोट करो, जो जो जहाँ जहाँ आपने डेरिवेटिव किया, मान लो अगर आपने एक्स क्यूब का डेरिवेटिव किया, ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्स के बाद 3/2 का डेरिवेटिव किया, यहाँ पे आपने एक्स का डेरिवेटिव किया, यहाँ पे 1/x का डेरिवेटिव, यहाँ पे 1/x² का डेरिवेटिव किया। तो डेरिवेटिव किसका करते हैं? डेरिवेटिव हम उसका करते हैं जिसके ग्राफ पे हमें स्लोप निकालना है। समझ में आ रही चीज़? तो अगर आपने एक्स क्यूब का डेरिवेटिव किया, इसका मतलब ये है कि यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द स्लोप एट ऑन विच ग्राफ, ऑन द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो अगर आप इसके ग्राफ पे स्लोप निकालना चाहते हो तो डेरिवेटिव के बाद आपको मिलेगा कि आपको एक इक्वेशन मिलेगा, ये आपको एक इक्वेशन मिला, ये एक्सप्रेशन मिला। ये एक्सप्रेशन क्या करेगा? दिस एक्सप्रेशन विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द स्लोप ऑन द ग्राफ। ठीक है, इससे आप ग्राफ पे किसी पॉइंट पे स्लोप निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है चीज़? तो यहाँ पे करना क्या है आपको, बस जहाँ पे स्लोप है उसका एक्स आपको पुट करना पड़ेगा, वहाँ से आपको स्लोप मिल जाएगा कि एक्स क्यूब के ग्राफ पे उस पर्टिकुलर एक्स कोऑर्डिनेट पे क्या स्लोप है। समझ में आ रहा है चीज़? तो ये राइट हैंड साइड में जो आपको मिल रहा है, दिस इज द एक्सप्रेशन टू फाइंड स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ होम एक्स क्यूब। यहाँ पे ये जो मिला है, दिस इज द एक्सप्रेशन टू फाइंड स्लोप एट द ग्राफ ऑफ और एट द कर्व ऑफ होम एक्स टू द पावर 6। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन टू फाइंड स्लोप एट द ग्राफ ऑफ एक्स टू द पावर 3/2। ठीक है, तो इसका हमने जिसका डेरिवेटिव करते हैं उसके ग्राफ पे स्लोप निकाला जाता है, और रिजल्ट क्या होता है? स्लोप निकालने का इक्वेशन। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा है? आफिया, आकांक्षा, अनुष्का, श्रुति, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ समझना है यहाँ पे, वरना आगे जाके कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे देखो, अगर मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ साइन एक्स का, मतलब कि हम क्या ट्राई कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द स्लोप ऑन द कर्व ऑफ साइन एक्स। तो अगर आपको साइन एक्स के कर्व पे स्लोप निकालना है, स्लोप का इक्वेशन कॉस एक्स निकल के आता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करो, आपको स्लोप आ जाएगा। ठीक है, उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपको साइन एक्स पे निकालना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना, एज इट इज़ रूल है ये। सिमिलरली अगला रूल देखो, ये अगर कॉस एक्स है, जिसका डेरिवेटिव जो है ये होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ये भी आपको रूल एज इट इज़ याद करना है। फिर अगला आप देखो, अगला फैमिली ऑफ फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल। डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स इज ई रेज़ टू द पावर एक्स। तो ये अकेला ऐसा फंक्शन है जिसका आप डेरिवेटिव करोगे तो रिजल्ट आपका अनचेंज रहता है, सेम जो आपका डेरिवेटिव था, तो जो आपका फंक्शन था उसी का डेरिवेटिव आएगा, सेम। ठीक है, दिस इज द ओनली फंक्शन whose derivative remains unchanged and this is e raised to the power x। अगला आपका log x, इसका डेरिवेटिव। ये log में भी कौन सा आएगा? फिजिक्स में हम e वाला जो है ln x, इसी से डील करेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या होता है देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ ln x दिस टर्न्स आउट टू बी 1/x। ठीक है, ये आपका रूल है। ln मतलब log बेस e, या नेचुरल लॉगरिथम भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द रूल। और लास्ट वाला रूल जो है ये आप लिख लो, फंक्शन अगर कोई नंबर है, एनी नंबर की, एनी नंबर की, इसका डेरिवेटिव जो है वो आपका आता है 0। तो डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट और अ नंबर इज ऑलवेज 0।
तो यह भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, निकलिए। तो अभी हम धीरे धीरे कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस में जाएंगे, एडिशन के फॉर्मेट में, सब्ट्रैक्शन के, मतलब दो फंक्शंस साइन एक्स और एक्स क्यूब। ठीक है, वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में अगर है, डिवीजन के फॉर्मेट में है, एडिशन के फॉर्मेट में है वो, या फिर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कोई फंक्शन ऐसा अगर है तो क्या होगा। तो अभी हम कॉम्बिनेशंस में जाएंगे। ये हमारे सिंगल सिंगल फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हमने देखे। नाउ वी विल मूव इनटू द कंपोजिशन। कंपोजिशन इन द फॉर्म ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है, या फिर इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, या फिर इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन हो सकता है। ठीक है, तो सब सारों के रूल्स हम देखेंगे। सबसे पहला रूल जो है देखो, तो फंक्शंस को नेम करने के लिए, तो अगले पेज में लिखते हैं इसको, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस या कंपोजिट फंक्शंस भी बोलते हैं इसको। पहला रूल जो है, मान लो दो फंक्शंस है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और इसको अलग फंक्शन बोलने के लिए हम जी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। जी ऑफ एक्स मतलब इट इज़ अ न्यू फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है। फंक्शन को दिखाने के लिए ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपको एफ ही यूज़ करना है, यहाँ ऑल्सो यूज जी, एच, आई, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, बट वही ब्रैकेट में एक्स आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन हैं, एक एफ ऑफ एक्स, एक जी ऑफ एक्स। ठीक है, मान लो ये एक्स क्यूब है और ये कॉस एक्स है। तो आइडिया यहाँ पे क्या है कि दो फंक्शंस अगर आपके एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्मेट में है, उसका अगर आपको डेरिवेटिव करना है, ठीक है, जिसका अगर आपको डेरिवेटिव करना है डी बाई डी एक्स, तो ये डेरिवेटिव कितना होगा। तो दिस टर्न्स आउट टू बी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। तो डेरिवेटिव को आप ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है एक्सपांड करते टाइम उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जस्ट लाइक एनी नंबर। कोई नंबर अगर होता है यहाँ पे 5, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ सेपरेट मल्टीप्लाई होता है, सेम चीज़ आप डेरिवेटिव में भी कर सकते हो। सपोज द डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ब्रैकेट में अगर कोई मिक्सचर ऑफ टर्म्स है उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, मानो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल एन एक्स ऐसा है। ठीक है, इसका अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है तो आप क्या करोगे, इसको आप डेरिवेटिव दोनों के साथ एसोसिएट कर दो ऐसे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप दोनों का डेरिवेटिव निकालो। अब इंडिविजुअल फंक्शंस आपको डेरिवेटिव पता ही है, इसका कितना है, इसका कितना है। ये क्या हो जाएगा, पहले का आएगा, बताओ क्या होगा, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, 2 नीचे आएगा, एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, 2x हो जाएगा, प्लस एल एंड एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है, 1/x। ये अभी हमने ये रूल लिखा था, एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x। ठीक है, तो ये आपका है। तब यहाँ पे देखो, ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, डेरिवेटिव करने के बाद सिमिलरली एक दो तीन और एग्जांपल देंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो एक्स
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अगर ऐसा है इसका कितना आएगा बताओ। इसके भी रिटर्न एज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो क्या लिखोगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, ये कॉस एक्स आएगा और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होगा, तो ये आपके कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। वेरी गुड, ठीक है, ये आप लिख लो। अगला रूल देखते हैं इसके बाद। अभी देखो यहाँ पे, अगर आप ऐसे करते हो डी बाई डी एक्स ऑफ सम कांस्टेंट के मल्टीप्लाई बाई अ फंक्शन, फंक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रखा है अगर, तो इसका रिजल्ट क्या होगा देखो, कांस्टेंट के बाहर आ जाएगा एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या आएगा, ठीक है। कांस्टेंट ऑलवेज मूव्स आउट ऑफ द डेरिवेटिव, कांस्टेंट का भी डेरिवेटिव में पार्ट नहीं लेता, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में अगर है तो फिर आपको बस इसका रिजल्ट क्या है वो लिखना है एज इट इज। इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लो आप कैसे देती है डी डी एक्स ऑफ 3x³ इसका डेरिवेटिव कितना होगा ये आपको चाहिए। यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले कांस्टेंट जो है 3 को आप बाहर ले आओ, डी बाई डी एक्स ऑफ x³, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, 3 × x³ का डेरिवेटिव कितना होगा 3x², ये आपको क्या आएगा 9x²। दिस इज योर रिजल्ट। बताओ क्लियर है? तो 2-3 एग्जांपल्स और देखते हैं। ये लिख लिया इतना, तो मान लो अगला एग्जांपल आपको चाहिए डी बाई डी एक्स ऑफ 3x² प्लस 5x प्लस 3, इसका निकालो। आया किसी को रिजल्ट? सिक्स एक्स प्लस 5 आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ पहले 3, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करेगा, सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पहले का 3 बाहर आया, डी बाई डी एक्स ऑफ x²,
फिर 5 बाहर आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। और फिर इसका डेरिवेटिव कितना होगा, ये तो कांस्टेंट है, 0 आएगा। ठीक है, तो ये आपका 3 इंटू 2 टाइम्स एक्स प्लस 5 इंटू एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, एक्स का डेरिवेटिव अभी बताया था 1, आपको याद रखना है। ये हो गया 0, तो ये आपका 6x प्लस 5 आ गया डेरिवेटिव। ठीक है, ठीक है, हो गया। तो आज हम इतना ही रखेंगे, एडिशन वाला रूल हमने देख लिया। कल हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और चेन रूल करके एक है, वो भी हम करेंगे। ठीक है, चलो आज इतने रखते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।